हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रेजोनेंस। ये हमारे जीओसी का थर्ड लेक्चर है। ओके, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेजोनेंस। ओके, तो हम लोग देखते हैं रेजोनेंस होता क्या है। देखेंगे रेजोनेंस होता क्या है। हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर रखे हैं। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। ओके, मतलब क्या होगा, एक कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा बेंजीन है, बेंजीन है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि रेजोनेंस क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। दूसरा हमारा पॉइंट ये दिया हुआ है कि रेजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब जो रेजोनेंस प्रोसेस होगी ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट है रेजोनेंस इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेंगे या फिर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हमारा जो चौथा पॉइंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल। ओके, और हम लोग यहीं पर एक और पॉइंट देखेंगे कि रेजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो है डिक्रीज करेगी, तो हमारी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक, जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो आगे एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग रेजोनेंस प्रोसेस हमारा जो एटम्स होंगे उनका मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ मूवमेंट होगा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, या फिर जो है हमारा पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है, या फिर लोन पेयर्स का हो सकता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपोजिट चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। ओके, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उसमें अपोजिट चार्ज अगर है तो उसमें जो सेपरेशन होना चाहिए वो लो होना चाहिए। अगर अपोजिट चार्ज का सेपरेशन लो होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। यहां पर देख लेते हैं कुछ इस तरह से। मतलब यहां पर क्या है भाई? यहां पर सेपरेशन क्या है? देखो सेपरेशन क्या है? बढ़ रहा है। सेपरेशन बढ़ रहा है मतलब क्या है? चार्ज सेपरेशन जो है हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी और स्टेबिलिटी हमारी जो है डिक्रीज कर जाएगी। और स्टेबिलिटी जो है हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, अगर चार्ज यहीं पर सेम हो, अगर चार्ज यहीं पर सेम हो, ओके, चार्ज यहीं पर अगर हमारे सेम हो, अगर सेम चार्जेस का देख लें, जैसे हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ठीक है, या पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी, या फिर निगेटिव निगेटिव, या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, ठीक है, तो क्या होगा? जितना ही ज्यादा सेम चार्ज अगर है, सेम चार्ज जितने ज्यादा दूर होंगे स्टेबिलिटी क्या होगी? उतना ही ज्यादा होगी। ओके, तो हम लोग आगे देखेंगे। डिटेल में ना जाते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चंस लगाने हैं, ना कि थ्योरेटिकल पोर्शन ऑप्ट करना है। तो क्वेश्चंस लगाने तो हमको कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें ध्यान में रख के। ओके, आगे देखेंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। मतलब क्या है? रेजोनेंस कहां कहां पर हो सकता है। ओके, तो देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? हम लोग ले लें कार्बोकेटाइन। देखिए यहां पर क्या है, और जो रेजोनेंस का वो सिंबल होता है, इंडिकेशन होता है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक, ये हमारा इंडिकेशन है। ये ऐसे क्या है, ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारा क्या होगा? रेजोनेंस होगा। दूसरी कंडीशन देख लें। दूसरा हम मान लो ले लें कार्बन आयन, हम लोग ले लें कार्बन आयन, तो बॉन्ड इधर को टूटेगा। ठीक है, और कुछ इस टाइप से। अगर हम लोग ले लें यही यहां पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हो, तो कुछ इस टाइप से जाएगा, ये पूरे रिंग में जाएगा। ठीक, ये हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही। बॉन्ड इधर पर टूटा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर फिर ऐसे। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। ये हमारा मूवमेंट क्या? यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर बॉन्ड। ओके, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक, और लास्ट में जो होगा, ओके, तो हमारा जो मॉलिक्यूल था, जो हमने लिया था, वही हमको कंपाउंड मिल गया। ठीक, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कहां पर आया, डिफरेंस हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पर जाके खत्म हुआ। ठीक है, डिफरेंस क्या है, देखेंगे डिफरेंस क्या है। हमारा था ये कुछ इस टाइप से, बट जो हमको मिला है वो मिला है ये। मतलब कहने का ये है भाई कि यहां पर सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स वो सिर्फ मूव किए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, बट इसमें हमने देखा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, मतलब जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड से वो चेंज हो चुकी है। ओके, एक और हम लोग इसी में देखेंगे पॉसिबिलिटीज इसकी। अगर हम लोग ले लें यहीं पर रेडिकल्स, हम लोग क्या ले लें, रेडिकल्स। चलिए 4 नंबर रेडिकल्स, तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ओके, अगर हमारा इसकी जगह पे बेंजाइलिक, तो सेम काम करेंगे जैसा हमने किया है अभी कार्बोकेटायन के केस में। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। ओके, मतलब क्या है, पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हुई केवल। ठीक है, यहां पर भी चेंज हुई, यहां पर भी चेंज है और यहां पर भी चेंज है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा हो कोई रिंग ले लें। ठीक है, हमने ले लिया रिंग, कोई भी पॉइंट हो देखते जाइए 1 बाय 1। ठीक है, यहां पर क्या होगा भाई, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसी तरह से जैसे हमारा इसमें भी हो सकता है, यहां पर हम लोग ले लेते हैं जेड। ठीक है, ये जेड है, मान लो यहाँ पर लोन पेयर से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर भी रेजोनेंस हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ठीक, जेड इक्वल टू क्या हो सकता है, कोई भी स्पीसीज ऐसी हो जो इलेक्ट्रॉन रखती हो। कौन से इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर रख सकते हैं यहाँ पर, हम ऑक्सीजन सल्फर रख सकते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने हाइड्रोजन लगा रखा, तो वैलेंसी 2 ही हुई ना, तो नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं रखेंगे। ठीक, ऑक्सीजन और सल्फर यहाँ पर रख सकते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, डबल बॉन्ड इज एन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर्स। ओके, मतलब लोन पेयर्स जो है कॉन्जुगेशन में हो किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर्स। ठीक है, तो हमारा जैसे इसका एग्जांपल कोई ले लें, जैसे एनिलीन, देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, मतलब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं सारे। यहाँ पर लोन पेयर्स है, क्या होगा, रिंग को देंगे और ये ऐसे होगा। ठीक, फिर आगे यहाँ पर आया हमारा निगेटिव चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड। ठीक, उसके बाद फिर से आगे जाएगा ये, इसको यहाँ पे ना लगाओ दिक्कत हो जाएगी, मतलब आगे क्या, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये NH2 पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव चार्ज। सेम आगे करेंगे वर्क, ये हो गया। आगे देखते हैं, निगेटिव और ये NH2 पॉजिटिव हो गए। उसके बाद ये बॉन्ड ऐसे मूव कर जाएगा, फिर हमारा लास्ट स्ट्रक्चर मिलेगा, क्या मिलेगा, ये बॉन्ड और NH2। ठीक है, तो हमने देखा क्या, यहां से और यहां मैच करिए, तो देखिए मूवमेंट्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है मूवमेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड मूव किया अपनी पोजीशन से, क्या है, कुछ इस टाइप से था। तो मिला क्या हमको, ये कुछ इस टाइप से। ओके, ये हमको कुछ ऐसा मिला। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक और पॉसिबिलिटीज देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर
रेडिकल हमारा कॉन्जुगेशन में हो, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। ओके, इसका एग्जांपल हम लोग बेंजाइलिक रेडिकल ले सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हुआ ये रेडिकल है, होमोलैटिक क्लीवेज करवाएंगे, ये ऐसे डबल बॉन्ड और ये CH2 और ये हमारा रेडिकल, ठीक। ऐसे ही हम लोग पूरा करते जाएंगे जैसे हमने एनिलीन के केस में किया, ठीक है। तो हमको कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगा, हमको कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर मिलेगा, हमको मिलेगा क्या, हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, हम लोग कुछ ऑर्डर देख लेते हैं। हमने यहाँ पर बेंजाइलिक लिया है, ये बेंजाइलिक है, देखिए यहाँ पर क्या, इस कार्बन को क्या बोलेंगे भाई, बेंजीन से अटैच तो बेंजाइलिक कार्बन, इससे अटैच जो रेडिकल इससे अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक रेडिकल, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, बेंजाइलिक रेडिकल हुआ। हमने एक और देखा एलाइलिक रेडिकल, एलाइलिक रेडिकल कैसे पहचानते हैं, देखो इस डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन, ठीक है। इससे अटैच रेडिकल को क्या बोलेंगे, एलाइलिक रेडिकल। ओके, तो हमारी जो स्टेबिलिटी होगी वो जो बेंजाइलिक रेडिकल होगा मोर स्टेबल होगा इन कंपेयर टू एलाइलिक रेडिकल। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे बेंजाइलिक रेडिकल के वो ज्यादा बनेंगे इन कंपेयर टू एलाइलिक। यहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबल है स्ट्रक्चर, मतलब बस एक ही है, दूसरा ये, दूसरा है हमारा ये। ओके, आगे देखते हैं हम लोग इसको। बेंजाइलिक एलाइलिक को आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ एग्जांपल है, मतलब इनसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन बेंजाइलिक है कौन एलाइलिक। ओके, तो पहला हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या है भाई, ये तो इसमें एक ही यूनिट है, तो हमारा ये क्या है, एलाइलिक है। इसको ऐसे कर लो, ठीक है, कुछ इस टाइप से टूटेगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, देखिए हमारा ये क्या हो भाई, एलाइलिक हुआ, ए से लिख लिए। दूसरा एग्जांपल क्या है, हमने यहाँ से ऐसे तोड़ा इसको, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, बॉन्ड बनेगा कुछ इस टाइप से, ये डबल बॉन्ड और ये हमारा डबल बॉन्ड और ये रेडिकल यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसको इससे मैच करें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर एक एलाइलिक यूनिट ये है, हमारी एक एलाइलिक यूनिट ये है और दूसरी हमारी एलाइलिक यूनिट क्या है, ये है। तो हमारा ये क्या होगा भाई, एलाइलिक प्लस एलाइलिक। ओके, हमारा क्या होगा, एलाइलिक प्लस एलाइलिक। यहाँ पर एक ही यूनिट है तो ये क्या है भाई, ये बेंजाइलिक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसको तोड़ दें तो ये होमोलिटिक क्लीवेज कर दीजिए, ठीक है, कर दिए तो हमको मिला गया भाई कुछ इस टाइप से, हमको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स इसका मिला। अब देखिए ये यहां पर आ गया, ठीक है। यहां से हमने देखा तो ये एलाइलिक लग रहा था, ठीक है, बट बेंजाइलिक भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे रेजोनेंस में जाएगा यहाँ पर क्या है, तो रेडिकल आ गया यहाँ पर, तो ये क्या हो, इसके कोरेस्पॉन्डिंग बेंजाइलिक हुआ, तो हमारा ये क्या होगा, बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक। ओके, इतना हो गया। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या है भाई, इसमें ये हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ के चेक करते हैं। तो तोड़ के चेक किए इसको तो हमको ये दिखा कुछ इस टाइप से, कुछ हमको इस टाइप से ये दिखा, यहाँ पर रेडिकल। आप देखिए ये रेडिकल यहाँ पर है, मतलब बेंजाइलिक पोजीशन पे रेडिकल है और एलाइलिक भी है। क्यों, इसके करस्पॉन्डिंग एलाइलिक भी है, ठीक है, और बेंजीन के करस्पॉन्डिंग क्या है, बेंजाइलिक है। तो ये क्या होगा, बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं एग्जांपल, इसको एरो लगा लीजिए, डबल हेडेड एरो, ये क्या है, रेजोनेंस का सिंबल है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बॉन्ड तोड़ देते हैं, फिर से वही काम करेंगे, बट अब की बार अगर हम लोग बॉन्ड तोड़े हैं तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस लग रहा होगा आप लोगों को। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस ये है भाई कि यहाँ पर डबल बॉन्ड ये जैसे टूटा, रेडिकल यहाँ गया, रेडिकल यहाँ पर गया, ठीक, इस कार्बन पर, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तुम्हारा बेंजाइलिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन जो हमारा ये कार्बन है यहाँ पर रेडिकल तो आ ही नहीं आ रहा ना, तो हमारा सिर्फ क्या है, एलाइलिक है। देख लीजिएगा, देख के मत बता दीजिएगा कि बेंजाइलिक एलाइलिक है, यहाँ पर क्या है, देखिए ये एलाइलिक है, बेंजाइलिक नहीं है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये वाला हमारा रेडिकल है और ये ऐसे टूटा है, इधर टूटा, ठीक है। ये टूट के कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएगा, ये बन गया। चलिए हमारा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर ये बनाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये टूटा तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये रेडिकल आ गया। अब इसके बाद अगर ये हम तोड़ दें, ठीक है, जब हमने इसको तोड़ा तो क्या हुआ भाई, हमको मिला ये कि हमारा बेंजाइलिक कार्बन पे तो कोई रेडिकल ही नहीं है, बेंजाइलिक कार्बन पे तो कोई रेडिकल ही नहीं है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड और ये रेडिकल यहाँ पर आ गया, ठीक।
तो अब हमने ये देखा कि सिर्फ एलाइलिक है। यहां पर देखिए, हमने यहां पर देखा कि एलाइलिक लग रहा था, ठीक है, मूव किया तो ये एलाइलिक यूनिट एक ये बनी, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलाइलिक यूनिट एक और ये बनी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा क्या बनेगा, एलाइलिक प्लस एलाइलिक। ओके, तो हमने ये कुछ कंडीशंस देखी हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। इसको आप ट्रिक मान सकते हैं कि एक ट्रिक है समझने की, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हमने कुछ यहाँ पर लिख रखा है, मतलब हम लोग स्टेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर्स दिए हुए, कोई कम मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए, तो उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन मोर स्टेबल होगा, कौन हमारा लेस स्टेबल होगा। ओके, तो हमने लिख रखा है रूल्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हमको सबसे पहले देखना, अगर हमको 2-3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तो सबसे पहले जो अनचार्ज स्पीसीज होगी, मतलब जिसपे चार्ज नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक। उसके बाद चार्ज पे फोकस करेंगे। अगर हमारे चार्ज है, मॉलिक्यूल कई सारे दिए, कई सारे चार्ज हैं, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, नंबर ऑफ अगर कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टेबिलिटी भी हमारी इंक्रीज करेगी। अगर कोवेलेंट बॉन्ड हमारे सेम हो गए, भैया यहाँ से हमको नहीं पता लगा, हमने यहाँ से पता नहीं कर पाया, हम पता नहीं कर पाए कि कौन स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा, कौन मोर स्टेबल होगा। ओके, तो हम लोग आगे देखेंगे चेक ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल चेक करेंगे, अगर यहां से भी हमको क्लू ना मिले तो हम लोग देखेंगे क्या, अपोजिट चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। ओके, अपोजिट चार्ज जो सेपरेशन होना चाहिए वो लो होना चाहिए, हम अभी आपको बताया भी है, पहले हम बता चुके हैं आपको। उसके बाद क्या है, सेम चार्ज सेपरेशन शुड बी हाई। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बियर निगेटिव चार्ज। मतलब क्या है, लास्ट में सबसे देखेंगे ये कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, जब हमको कहीं से क्लू ना मिले तो हम लोग लास्ट में आएंगे तो यहां से हमको मिलेगा क्या, कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उस पे हमेशा क्या, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बियर ए निगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बियर ए पॉजिटिव चार्ज, मतलब ठीक है। तो हमने यहां तक देख लिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा ये है, पहला हमने एग्जांपल ले रखा है कि अगर हमारा ये कंपाउंड दिया हुआ पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा ये है। भैया हम तो देखेंगे भैया चार्ज, अनचार्ज और चार्ज, तो इसमें हमने कोई क्लू हमको यहाँ से नहीं मिला, मतलब हमको कोई आइडिया यहाँ से नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा चार्ज तो इस पे भी है और चार्ज इस पे भी है, ठीक है, अनचार्ज स्पीसीज कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब देख लीजिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो हमारी जो स्टेबिलिटी होगी वो सेकंड की ज्यादा होगी कंपेयर टू फर्स्ट। ओके, अब देखिए एक और चीज, थोड़ा एक्सेप्शन है, बता देते हैं। एक्सेप्शन ये है हमारा कि हमने बात किया कि जो चार्ज स्पीसीज हैं, जो चार्ज स्पीसीज हैं वो अनचार्ज स्पीसीज हैं। जो अनचार्ज स्पीसीज हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बट कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर जो चार्ज स्पीसीज होंगी उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू अनचार्ज स्पीसीज। ओके, तो हम लोग एग्जांपल एक देखते हैं। हमारा एग्जांपल ये है, जैसे हमने ले लिया ये कंपाउंड, हमने ले लिया ये कंपाउंड, हमने ले लिया ये कंपाउंड, ठीक है। चलिए हमने ले लिया ये कंपाउंड, ओके, ये हमने डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऐसे। अब देखिए ये हमारी अनचार्ज स्पीसीज है और हमारी चार्ज स्पीसीज इसकी क्या होगी भैया, हमारी चार्ज स्पीसीज क्या होगी, बॉन्ड इधर मूव कर जाए। देखिए ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव और ये और ये निगेटिव, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब जब स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालेंगे, सेकंड स्ट्रक्चर है और ये क्या है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल इन कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड की स्टेबिलिटी वो ज्यादा है इन कंपेयर टू फर्स्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, हम लोग एरोमेटिसिटी अभी पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, बट यहाँ पर आप लोगों को इतना आइडिया तो हो गई कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन हो रहा है मतलब क्या है, वो सॉरी ये एरोमेटिक हो गया और हमारा ये भी रिंग क्या होगी भाई, एरोमेटिक हो गई। मतलब क्या है कि एरोमेटिसिटी की वजह से क्या है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर जो है मोर स्टेबल है इन कंपेयर टू फर्स्ट। ओके, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल ये है कि हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रखा, ठीक है। ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना दिए, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से बनेगा,
देखते रहिएगा, ठीक है, इधर उधर मत भागिए, देखते रहिए, ठीक है। हमने देखा क्या यहाँ पर लोन पेयर से ये कॉन्जुगेशन में जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक। तो हमारा ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। ये निगेटिव आया जैसे यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये हुआ कि ये क्या हो गया, एरोमेटिक रिंग हो गई, रिंग एरोमेटिक हो गई। इसकी वजह से जो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, जो सेकंड होगा वो मोर स्टेबल होगा इन कंपेयर टू फर्स्ट। ओके, तो जो सेकंड होगा मोर स्टेबल इन कंपेयर टू फर्स्ट, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, हमने ये कंपाउंड लिख रखा है, क्या है, डाइज़ोमीथेन, ठीक है। इसका हमने स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने पॉसिबल हैं उतने हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। यहां से यहां मूव किया इलेक्ट्रॉन, ये बना, उसके बाद ये, और डायरेक्ट हम यहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां से जाएंगे इसको देख सकते हैं और यहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या, इनको चारों को कंपेयर करना, मतलब कंपेयर करके इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालनी है, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या था कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, अनचार्ज स्पीशीज। तो अनचार्ज तो कोई है नहीं, उसको छोड़ दो भाई। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, नंबर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे स्टेबिलिटी उसकी हम ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लीजिए, यहाँ पर कितने हैं भाई, डायरेक्ट यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर 4, कितने 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के नहीं काउंट करें, सिर्फ हम इतने के काउंट करें, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, ठीक है। तो हमारा देखेंगे क्या, पहले इनको कंपेयर करते हैं भाई, इनको छोड़ दो, तो बाद में जाने वाले, ठीक है। इनमें कंपेयर करेंगे तो हमारे 4 यहां पर है, 4 यहां पर है, ठीक है। बट एक आगे और देखेंगे तो हमने बताया था आप लोगों को कि हमने आप लोगों को बताया था कि यहां पर निगेटिव चार्ज है भाई, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये हमारा क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ठीक है, बट ये क्या है, निगेटिव चार्ज रख रहा। तो ऐसी कंडीशन को हमने बताया था क्या है कि स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये नाइट्रोजन रखता तो ठीक था। यहां पर देखिए कुछ सीन ऐसा ही है, यहां पर क्या है, यहां पर नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव है, यहां पर क्या है इसके पास निगेटिव चार्ज, तो जस्ट उल्टा ही है, ठीक है। बट यहां पर देखेंगे तो कुछ स्टेबिलिटी हमको मिल जाएगी। कैसे, क्योंकि कार्बन से हमारा चार्ज शिफ्ट हो गया है, कार्बन से चार्ज शिफ्ट होकर यहां पर निगेटिव यहां पर आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन के पास निगेटिव आ गया, तो ये ज्यादा प्रेफर करेगा इन कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो हमारा सेकंड, उसके बाद हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्थ एंड थर्ड में, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ में, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर देखिए निगेटिव चार्ज कहां है, कार्बन के पास, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहां, नाइट्रोजन के पास। तो हमने ऐसा इस टाइप के कंडीशन को हमने ये बताया था कि लेस स्टेबल होंगे। क्यों, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा वो जो है निगेटिव चार्ज को बियर करेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऐसी कंडीशन जो हम बताए हैं वैसी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा थर्ड हो जाएगा। और जो सबसे लीस्ट होगा वो कौन सा होगा, हमारा फोर्थ होगा। ओके, आगे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में ये दिया हुआ है भाई कि हमारा ये कार्बोकेटायन है और एक ये कार्बोकेटायन, मतलब इसी का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग फॉर्म है, ठीक है। तो हमने इसको इन्वॉल्व रेजोनेंस में लोन पेयर चला गया, यहां पर गया तो इस टाइप की कंडीशन जनरेट हुई, इसको सेकंड दे दें और इसको फर्स्ट दे दे नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या भाई, यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है दोनों का। तो कैसे निकालेंगे, चार्ज तो हम दोनों में क्या है, दोनों चार्ज स्पीशीज है, तो वो पॉइंट कैंसिल आउट करते हैं। सेकंड पे आते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या है, देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो सेकंड होगा, मोर स्टेबल कंपेयर टू फर्स्ट वन। ओके, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं।
हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट देखेंगे। एक और पॉइंट ये है, इसी में कुछ बताना है। ये इस कार्बोकेटाइन को बोलते क्या है, इस कार्बोकेटाइन को बोलते क्या भाई, कहीं लोन पेयर्स हो, ठीक है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कुछ इस टाइप से कंडीशन, ठीक है, यही कंडीशन तो है, यही कंडीशन ये है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये कॉन्जुगेशन में होंगे, मतलब रेजोनेंस में होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनाएंगे, ओके, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कार्बोकेटाइन को बोलते क्या है कि लोन पेयर्स हो, लोन पेयर्स हमारा कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है, किसके साथ, कार्बोकेटाइन के साथ। तो इस टाइप के कार्बोकेटाइन को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, ओके। तो इसको यहां पर ध्यान रखिए, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी होगी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की, वो सबसे ज्यादा होगी, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। तो हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस हमारा 2 टाइप्स का होता है, प्लस आर एंड माइनस आर। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और हमारा सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ओके। तो हमारे कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है, तो उनको पहले पढ़ेंगे, फिर उसका विथड्रॉइंग के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जैसे NH2 है, ये डोनेट करेगा, OH डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, NH2 डोनेट करेगा, मतलब ये सारे जितने सब क्या है, हमारे डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, की पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका ज्यादा होगा इन कंपेयर टू दिस वन, इसका ज्यादा होगा इन कंपेयर टू दिस वन, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं केस 2 में, केस 2 मतलब केस फर्स्ट है किसमें, माइनस आर में, ठीक है। क्या है, विच ग्रुप हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब क्या है, जो माइनस आर इफेक्ट होगा, हम लोग पहला केस देख रहे हैं, इसमें क्या है कि वैकेंट हमारा डी ऑर्बिटल हो, जैसे फास्फोरस का केस है, तो हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप से हमारा इसका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पी, ओके। तो ये हमारा बनेगा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी तरह अगर ये ग्रुप उठा के ये वाला लगा दें, ये वाला लगा दें, तो ये सेम वर्क करेंगे, ठीक है। और हमारे कुछ एग्जांपल इस टाइप के हैं, CHO, COOR, ठीक है, मतलब एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा NO2 है, और CN, ठीक है, CN-, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, हम मेंशन नहीं किए हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थे उनको मेंशन कर दिया है। बाकी बहुत सारे ग्रुप हैं जो माइनस आर इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं हमारा, जिससे हुआ बेंजीन से लगा दो क्या, BH2, तो हमारा क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। वैकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा, ओके। ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हमारा हो जाएगा निगेटिव, यहाँ पर भी निगेटिव होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये आपके आगे काम आने वाला है, ठीक है। चलो, तो हमारे की पॉइंट्स ये हैं यहाँ पर कि रेजोनेंस वर्क एट ऑर्थो एंड, क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, रेजोनेंस हमारा क्या है, रेजोनेंस वर्क ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। ये थोड़ा आप लोग दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रेजोनेंस वर्क ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा इन केस ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन के कोई भी कंपाउंड्स हैं, इन केस ऑफ बेंजीन, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्थो पैरा मतलब कहने का ये है कि जो मेटा पर है वर्क नहीं करेगा, मेटा पर हमारा ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, मेटा पर हमारा ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग रख लीजिए, ठीक है। और हमने 2 इफेक्ट और पढ़ रखा है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इंटेंसिटी जो है सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, रेजोनेंस की होगी, ठीक है। तो हमारी जो प्लस आर की इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, प्लस H होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, प्लस I होगा। जो इंटेंसिटी सबसे कम होगी वो किसकी होगी भाई, इंडक्टिव इफेक्ट की। हाइपर कॉन्जुगेशन उसके बाद सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा प्लस आर प्लस H, उसके बाद हमारा प्लस I, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये ऑर्डर आपके काम आएगा। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, तो ये सब काम आने वाला है आपके, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे ये है कि एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस, मतलब क्या है भाई, हमारा प्लस I, हमने अभी ऑर्डर आपको बताया कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है।
कुछ इस टाइप से ऑर्डर होता है, ठीक है। और हम लोग उसके बाद देखेंगे, उसके बाद इसका नेचर देख लेते हैं। हैलोजेंस का नेचर कुछ अलग से होता है, मतलब इनमें कुछ अपना नॉर्मल बिहेवियर है इनका, ठीक है। तो हम लोग स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो स्टेबिलिटी में क्या है भाई, अगर हमको स्टेबिलिटी अगर सॉल्व करनी है तो प्लस एच जो होगा ना, सॉरी प्लस आर जो होगा किसका, माइनस एफ का, ठीक है। मतलब फ्लोरीन का जो प्लस एच होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू माइनस आई। मतलब कहने का ये है स्टेबिलिटी सॉल्व करनी तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग फ्लोरीन के केस में ये ऑर्डर यूज करेंगे, और अगर हमारा क्लोरीन है तो ये यूज करेंगे, ब्रोमीन है तो ये, और आयोडीन है तो ये, ठीक है। उसी तरह एसिडिटी में हम लोग देखेंगे ये, और हमारा बेसिसिटी में ये। मतलब क्या है, जो प्लस एच इफेक्ट है, कोई भी फैक्टर हम लोग, कोई भी स्टेबिलिटी देखना हो, एसिडिटी देखना हो, और हमको बेसिसिटी देखना हो, कुछ भी देखना हो, अगर फ्लोरीन का केस है तो रेजोनेंस जो है वो डोमिनेंट करेगा और इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा आया हुआ कहां है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है हमारा नेट जून 2014। ओके, 2014 का क्वेश्चन है ये। तो हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। मतलब हम लोग इसको नंबरिंग कर दें। पूछा क्या है, ऊपर पढ़िए, लिखा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ओके, हमारा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग एनायंस, ठीक है। तो एनायंस की बेसिसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो हम लोग हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ाया आपको कि बेसिसिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना आसानी से वो डोनेट कर सकता है, मतलब कितना अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग एक एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। यहां पर लगा क्या है, NO2 लगा है, ठीक है। यहां पर भी NO2, यहां पर भी NO2, बस क्या है, ऑर्थो है, ये क्या है, मेटा, और ये पैरा, ठीक है। तो हमारा NO2 है तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, हमने अभी पढ़ा है माइनस आर, और हमारा यहां पर कौन सा NO2 और कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई, ठीक है। मतलब दोनों इफेक्ट यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है भाई, ये मेटा पोजीशन है ना, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा भाई, माइनस आई है। क्यों, नाइट्रोजन की वजह से माइनस आई है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे जो है रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान में रखिए कि मेटा पोजीशन पे हम लोग रेजोनेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा ये है, इसमें क्या है भाई, यहां पर हमारा माइनस एच और माइनस आई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखना हमको ये है भाई कि कौन सा ऑर्डर कैसे आएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर क्या है भाई, माइनस आर और माइनस आई, ठीक है। इस एग्जांपल को पहले देखते हैं, ठीक है। बेसिस मतलब क्या, ये दो ग्रुप से विड्रॉ करेगा, मतलब माइनस एच और माइनस आई दोनों से, सॉरी माइनस आर माइनस आई से दोनों से विड्रॉ करेगा। अगर दोनों से विड्रॉ कर रहा भाई तो क्या है, डिस्टेंस तो कम है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर कम है, तो ये विड्रॉ यहाँ पर बहुत ज्यादा करेगा इन कंपेयर टू दिस वन। दोनों में कंपेयर करते हैं पहले। यहाँ पर जो है भाई रेजोनेंस ऑल ओवर फिक्स रहता है, जो रेजोनेंस पूरे सिस्टम में इक्वल अमाउंट में होगा, मतलब इक्वलिटी में होगा। बट हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कहां होता है, कैसे होता है, वो हमारा क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है इन कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो जो बेसिसिटी होगी इस एनायन की ज्यादा होगी, सॉरी जो बेसिसिटी होगी इस एनायन की ज्यादा होगी इन कंपेयर टू दिस वन। ओके, तो बेसिसिटी इसकी ज्यादा हो गई और इसकी कम हो गई। मतलब क्या है, ये हमारा जो थर्ड होगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी इन कंपेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड को कहां पे रखे भाई, ये माइनस आई है, माइनस आई लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है। तो भाई कितना भी विड्रॉ करे लेकिन इनके जितना ज्यादा थोड़ी ना विड्रॉ कर पाएगा, इन दोनों के जितना विड्रॉ नहीं कर पाएगा ना, कितना भी विड्रॉ कर ले। क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना हमारा रेजोनेंस इफेक्टिव होता है। ओके, तो हमारा जो स्टेबल सॉरी जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वो हमारा कौन सा होगा भाई, हमारा जो सेकंड होगा वो सबसे पहले जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देख लीजिए एक बार। ओके, देख लिया क्या रेजोनेंस, और एक हमने क्वेश्चन भी लगा लिया है, ठीक है। इसके टाइप्स भी देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन प्लस जो थ्री इफेक्ट हमने पढ़े हैं, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। तो हम लोग तीनों के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। मतलब तीनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके, जैसे एक क्वेश्चन हुआ, जैसे यहाँ पर क्या था, दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे वहां पर तीनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।